इन्नू मुझे कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या खावतीन आने वाली। तो मैं बोला क्या हो रहा है? अरे नहीं नहीं, वो मेरी बच्चियां हैं। वो मालिक कहता है मेरी बच्चियां हैं। मैं बोला आपको भी छूना हराम है। बच्ची कहो बेटी कहो, कहना जायज है। जब तक आपकी बीवी से कोख से जन्म नहीं ली, वो आपकी बेटी नहीं है। ख़वातीन को कहा आपके पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन ये है कि ऐसे मर्द से शादी करो जिसकी पहले ही शादी हो चुकी है। दूसरी ऑप्शन ये है बिकम अ पब्लिक प्रॉपर्टी, कोट अनकोट, बाजारी औरत। ठीक है, इंडिया से भाग गया, ठीक है, इंडिया ने उनको नहीं रखा, आपने अपने मुल्क में रख लिया। और 2-3 दिनों के लिए आपने 1 महीने के रखे, और जहां वो जा रहा है कोई नया शोशा छोड़ रहा है। सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स सुनिए बहन, आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। कि डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो होम, प्लीज गो होम, गो बैक। जाकिर नाइक इस्लाम का प्रचारक और खुद को इस्लाम का स्कॉलर मानता है। जाकिर नाइक पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और गलत जानकारी देने के आरोप है और उसके खिलाफ भारत में अरेस्ट वारंट निकला है। जाकिर नाइक भारत से भागकर मलेशिया में जाकर चुप कर बैठा है। भारत में बैन लगाने के बावजूद उसने गलत इन्फॉर्मेशन देना बंद नहीं किया और उसने तो पाकिस्तान में तो हद ही कर दी, जिसे पाकिस्तानी इस्लाम का किला मानते हैं। उसमें जाकिर नाइक ने बहुत सारी गलत बातें और झूठ फैलाया है। 15-16 साल की लड़कियों को देखकर उनके साथ फोटो खींचकर और उन्हें छूने से जाकिर नाइक के अंदर ठरक जाग उठ जाती है और उसे अल्लाह को जवाब देना पड़ता है। अगर कोई औरत हुकूमत करती है तो उसका भी जवाब अल्लाह को देना पड़ता है। जाकिर नाइक के मुताबिक एक औरत बस घर चलाने और बच्चे पैदा करने के लिए है। एक लड़की ने उसे मदरसे में होने वाले ड्रग्स और लड़कों के ऊपर होने वाले जुल्म के बारे में पूछा तो वो भड़क उठा और कहने लगा इस्लाम में ऐसा होता ही नहीं। लेकिन बहुत सारे केसेस बाहर आ चुके हैं कि छोटे छोटे बच्चों पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। जाकिर नाइक के मुताबिक अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उसे ऐसे आदमी से शादी करनी चाहिए जिसकी पहले से ही शादी हुई है, नहीं तो वो लड़की बाजारू औरत या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी है। जाकिर नाइक पाकिस्तान की जो रेडिकल सोसाइटी है उसे और रेडिकल बनाने और अपने फॉलोअर बढ़ा के वेल्थ को बढ़ाने के लिए आया है। वैसे जाकिर नाइक जो बताता है उसमें से आधा झूठ और आधा सच बता के वो लोगों को और रेडिकलाइजेशन करता है। और जब वो बोलता है चैप्टर नंबर ये है और उसमें ये लिखा है, लेकिन वो कभी भी उसके सामने कभी भी चेक करने को और क्रॉस चेक करने नहीं देता। इसीलिए पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया में ट्रेंड करवा रहे हैं कि जाकिर नाइक प्लीज गो बैक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट, ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है। जाकिर नाइक ने एक और, वो वैसे तो कहते हैं पंजाबी में कि चवली मार दी है, लेकिन हम वो नहीं बोलेंगे उनके लिए। लेकिन जो उन्होंने कहा है ना, वो चवली से कहीं बहुत आगे की चीज है। उन्होंने क्या बात की, बड़ी सीरियस बात है। शोशा है जो शुरली उन्होंने छोड़ी, जो शुरली नहीं। सर मैं इसको इस तरीके से कंडेम करूंगी, एक बच्ची ने उनसे और सवाल कर दिया है और इस सवाल में उस बच्ची ने खड़ी थी ना, इसके ऊपर भी झड़क दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की को और कहा कि एक सवाल करो। उसका पहला सवाल ये था, ये बताइए कि इस्लाम में मर्द को जो है वो एक शादी पे क्यों नहीं रोका गया, एक शादी की इजाजत क्यों नहीं है, 4 की क्यों है। और फिर दूसरा उसका सवाल साथी ये था, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो खातून है, लड़की है, लेडी या महिला है, उसको इंफीरियर दिखाया गया है, यानी ये कि उसको जो है वो जो उसका दर्जा है, रोल जो है, वो ऐसा लगता है कि भाई बहुत ही कमतर दर्जे पे उसको रखा गया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको डांट के कहा कि एक सवाल करो। कौन सा सवाल करना है, इसमें से एक लूंगा। क्यों भाई, आपकी ट्रेन जा रही है,
आपकी ट्रेन छूटी जा रही है, आपने कहाँ जाना है? आप इसी के लिए तो आए हैं, आप उसका जवाब दीजिए। मतलब ये क्या बात हुई कि एक जैसे सवाल है, दोनों का जवाब दे दें। अच्छा, फिर उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया ना, उसके अंदर उन्होंने कहा है वो लड़की के जो अनमैरिड है वो और शादी नहीं करती, वो बाजारी है, वो बाजारू औरत है। तो कहते हैं कि बाजारू औरत है, लेकिन मैंने उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। देखें जी, इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों हजरात जो हैं ये अपने अपने तौर पे पॉपुलर सेंटिमेंट्स जो हैं पब्लिक के और हमारी जो हाईली कंजर्वेटिव किस्म की पब्लिक है उसके सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और दोनों बेसिकली अगर आप इनके ताने बाने जोड़ें तो वो जाके तो मज़हब से ही मिलते हैं। यानी दूसरे ब्लंटली स्पीकिंग ये जो है वो मज़हब को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उसको एक्सप्लॉइट करके तो अपनी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। और दोनों की जो उसका गेन, इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुआशरा जहाँ पर इस तरह के फॉलोअर्स मौजूद हों वहाँ पर ये सब कुछ होता रहे, तो इसलिए कोई ख़बर फैलाने से पहले तस्दीक कर लिया करें। डॉक्टर नाइक का जवाब ये था। अब इस पर यह है कि साहिल एक NGO है जिसने 2024 में रिपोर्ट किया कि पिछले साल 2023 में पाकिस्तान के अंदर 4000 से ज़ायद बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है। 4000 प्लस चिल्ड्रन हैव बीन वायलेटेड। ठीक है, 2024 के पहले 6 महीनों में 1600 बच्चों के साथ ये अमल हुआ है। तो वो बच्ची ये पूछना चाह रही थी कि एक मुआशरा जहाँ पे हर कोई हाइपोक्राइट बन के फिर रहा है, इधर एक्चुअल सेंस ऑफ रिलीजन कैसे आएगी? और उसका जवाब क्या था? माफ़ी मांगो, आपने गलत बात की है, आपने तस्दीक नहीं की। ऐसा कुछ होने से पहले ये इस तरह की बातें अगर आपने सुनी है, आगे मीडिया पे देख के बढ़ा दी। ये फैक्ट है जो बच्ची कोट कर रही थी। अब उस बच्ची को धमकियां दी जा रही हैं, हमने ये भी सुना है। BBC का उसका इंटरव्यू पढ़ लीजिए। ठीक है, ये कंट्रोवर्सी बन गई, लोगों ने बहुत तनकीद की कि ये क्या हो रहा है, हम तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे डॉक्टर नाइक से। आगे चल के जी उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रहते हुए जन्नत में जाने का चांस अमेरिका से ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ रहेंगे तो यहाँ भी बुराई है, दुनिया में हर कोने में बुराई है, लेकिन बुराई के लेवल होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ 1000 गुना बेहतर है, वहाँ जन्नत के चांसेस है बहुत कम है। ये मेरा ख्याल है इस पे तनकीद नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इतना कुछ आपने, इतनी मुश्किलात दुनिया पे ही देख ली हैं तो फिर तो जन्नत ही बनती है आपकी इसके बाद में।